जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में सेल टॉपिक समाप्त हो गया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है ऊतक? तो आप सभी को पता है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब जो ये ऊतक है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं पेशी ऊतक। दूसरा होता है नर्वस टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। चौथा होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको कहते हैं उपकला ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी सिर्फ हम प्रकार बता रहे हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद हम पूरे डिटेल्स से ऊतक को समझेंगे। तो देखते हैं जो पेशी ऊतक है, जो मस्कुलर टिश्यू है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पेशी ऊतक है मस्कुलर टिश्यू, तो उसका पहला होता है वॉलेंटरी मसल्स। क्या होता है? वॉलेंटरी मसल्स, जिसको रेखी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। दूसरा होता है इनवॉलेंटरी मसल्स, जिसको अरेखित या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तीसरा होता है कार्डियक मसल्स, जिसको हृदयक पेशी कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो ये ब्रेन के जो ऊतक होते हैं, ठीक ना, उसमें पाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या है? तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ब्लड में पाया जाएगा, लिम्फ में पाया जाएगा, बोन में पाया जाएगा और कार्टिलेज में पाया जाएगा। ठीक ना? क्या पाया जाएगा? तो जो कनेक्टिव टिश्यू है संयोजी ऊतक है। अब अगला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसको उपकला ऊतक कहते हैं। तो उपकला ऊतक फैट में, ठीक ना, कुबड़, पेट, झुर्री, ठीक ना, इसके कारण होगा। किसके कारण? उपकला ऊतक के कारण। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं डिटेल्स से कौन सा ऊतक कहाँ होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ऊतक, ठीक ना। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान हो, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह होगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह, इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह होगा, ठीक ना। और ये कोशिकाओं का समूह ऐसा होगा जिसकी उत्पत्ति, संरचना और काम क्या होगा? एक समान होगा। उसको क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, ऊतक के स्टडी को, अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान कहते हैं हिंदी में। अब इसके प्रकार देखते हैं। तो पहला क्या देखे थे हम? मस्कुलर टिश्यू, ठीक ना। ये मुख्यतः मांसल भागों एवं खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं, ठीक ना। जहां जहां भी मांसल होते हैं, ठीक ना, गूदेदार शरीर होते हैं, तो वहां वहां पाए जाते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक ना। ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, ठीक ना। ये क्या पाए जाएंगे? अंगों के आंतरिक भाग में, जैसे हार्ट टिश्यू, ठीक ना, जो हृदय है उसकी जो ऊतक है उसमें, लीवर टिश्यू, किडनी टिश्यू इत्यादि में पाए जाएंगे क्या? मस्कुलर टिश्यू। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रकार हैं मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है। तो पहला क्या है? रेखित पेशी, जिसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहेंगे? रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करते हैं, ठीक ना। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, ठीक ना। तो इसको क्या है कि हम अपने इच्छा के अनुसार क्या कराते हैं? गति कराते हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। टेंडन क्या होता है? तो टेंडन ऐसे पेशी होते हैं, ठीक ना, जो मांस और हड्डियों को जोड़कर रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो ऐसे टिश्यूओं में ये पाया जाता है क्या? रेखित पेशी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बी नंबर, तो है अरेखित पेशी,
या इसी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो ऐसे पेशी जो हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, ठीक ना, अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंगों में पाए जाते हैं, ठीक ना, जैसे आहार नाल में, मलाशय में, मूत्राशय में, रक्तवाहिना इत्यादि में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है हृदयक पेशी। तो हृदयक पेशी में क्या होता है, हृदय के दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों की वजह से होती है। कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी ही है, लेकिन स्पेशल ये जो ऊतक है वो हृदय की दीवार पर ही पाई जाती है, तो इसीलिए इसे हृदयक पेशी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या है कि मानव शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती है। कितनी? 639, 639, ठीक ना, पेशियां पाई जाती है मानव शरीर में। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो हृदयक पेशी है, ठीक है, तो वो हृदय की दीवार में पाया जाता था, ठीक है। अब स्पेशल प्रकार का जो ऊतक है वो आता है नर्वस टिश्यू, ठीक ना। कौन सा है? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू ये कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक ना। नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा नर्वस टिश्यू, ठीक ना। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स जैसे विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। और ब्रेन में कौन सा कोशिका पाया जाएगा? तो न्यूरॉन्स। कौन सा पाया जाएगा? न्यूरॉन्स, ठीक ना। न्यूरॉन्स कोशिका पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन में। अब इसके काम क्या है? तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जितना हमने पेशी ऊतक पढ़ा, ठीक ना, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदयक पेशी, उन सभी का कंट्रोल कौन करेगा? नर्वस टिश्यू, ठीक ना, तंत्रिका ऊतक करेगा। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? संयोजन। क्या होता है? संयोजन, ठीक ना। तो संयोजन, तो इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। अब देखिए, शरीर के सभी अंगों एवं अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है। हमारे शरीर को जो पूरी तरह से जोड़ कर रखेगा उसको क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक कहेंगे, ठीक ना। जैसे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, इसके कार्य क्या होगा? शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करेगा। कौन? तो कनेक्टिव टिश्यू। मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन कोशिकाओं की आपूर्ति करना, ठीक ना। नई कोशिका जैसे नष्ट होंगे, ठीक ना, तो उसमें सेल डिवीजन करके नई कोशिकाओं की आपूर्ति करना, और जहां भी नष्ट हुए हैं कोशिका उसको भरना। इनका काम है किनका? संयोजी ऊतक का, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? रुधिर, लसिका, अस्थि तथा उपास्थि, इसके क्या है? एग्जाम्पल है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टिश्यू है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसको उपकला ऊतक कहते हैं। तो ये क्या है? जैसे हमारा शरीर है तो जहां जहां ज्यादा मांस पाए जाते हैं, ठीक ना, तो उन स्थानों पर पाए जाते हैं उपकला ऊतक, ठीक है। जंतुओं के ऊपरी, बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपकला ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या है? रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, मतलब एपिथेलियल कोशिका में क्या होता है? रुधिर कोशिकाओं का अभाव होगा, ठीक ना। त्वचा की बाह्य सतह हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा जनन ग्रंथियों की दीवार पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? त्वचा की बाह्य सतह पर पाया जाएगा, हृदय की ऊपरी सतह पर पाया जाएगा, फेफड़े में पाया जाएगा, वृक्क के चारों ओर पाया जाएगा, किडनी के चारों ओर, और जनन ग्रंथियों की दीवार पर पाया जाएगा, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके कार्य क्या है? तो शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, ठीक ना। जो एपिथेलियल ऊतक है वो क्या करेगा? शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करेगा, ठीक ना, चोट लगने से बचाएगा। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका समाप्त होता है क्या? जो ऊतक वाला टॉपिक है। तो
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।